अच्छा, जो अहम बात आपको बतानी है ना कि कटपना लेक आने के लिए जो रास्ता है ना, वो गूगल मैप से अगर आप लगाएंगे तो वो आपको बताएगा रेडियो पाकिस्तान चौक को क्रॉस करके ऑल द वे जो नीचे जाता है रास्ता, ठीक है, वो आपको बताएगा। लेकिन मैं जिस रास्ते से आया हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छे भाई मिल गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप नीचे जाने से बेहतर है कि आप इसका ऊपर से नज़ारा लें और गोल्डन आर में जाइएगा, जिससे आपका कटपना डेजर्ट का भी व्यू आ जाएगा और कटपना लेक का भी ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऑल द वे नीचे जाएं। तो ये वाकई इट्स ऑसम। गोल्डन आ रहा है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 3 स्कर्दू स्पेशल। इस टाइम शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं अपने 5वें दिन की आखिरी डेस्टिनेशन पर हूँ। और ये थी मेरी डेस्टिनेशन कटपना लेक और कटपना डेजर्ट। तो इस टाइम मैं 6:30 बजे वहाँ पहुँच चुका हूँ। सदपारा लेक और सदपारा वैली करने के बाद हमने थोड़ा लंच किया, भूख लग रही थी, धूप भी बड़ी शदीद थी। तो उसके बाद फिर अब हम बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट टाइम पे जो गोल्डन आवर है उस पे हम यहाँ पहुँचे हैं। तो जी, सबसे पहले मैं आपको रास्ते का बताऊं कि एक रास्ता आ रहा है एयरपोर्ट रोड, एक तरफ से आ रहा है कचूरा वाली साइड से, दूसरी तरफ से आ रहा है स्कर्दू वाली साइड से, ठीक है। तो कचूरा वाली साइड से आएंगे तो ये रास्ता जो अभी आपने पिक्चर में देखा, ये लेफ़्ट साइड पे टर्न एक हो रहा होगा अगर आप कचूरा वाली साइड से आएंगे, ठीक है। और अगर आप स्कर्दू सिटी वाली तरफ से आ रहे हैं, यानी कि रेडियो पाकिस्तान चौक वाली साइड से आ रहे हैं, तो राइट टर्न होगा। लेकिन आप जिस साइड से भी आए, मैंने हाईलाइट भी किया है, ये अटक एक फिलिंग स्टेशन है गायोल, वहाँ उसके साथ ये रास्ता है। जिस टाइम मैंने ये व्लॉग बनाया उस वक्त यहाँ पर रोड पर हल्का फुल्का काम हो रहा था, तो मे बी जब आप यहाँ पर जाएं तो रोड बन चुकी हो, प्रॉपर डायरेक्शंस लग चुकी हो, ठीक है। तो बहरहाल ये जो रास्ता है अगर आप गूगल मैप पे लगाएंगे तो आपको ये कारगिल वाली रोड की तरफ से लेके जाएगा यहाँ पर कटपना डेजर्ट और कटपना लेक पर। लेकिन मुझे यहाँ जो मेरे भाई थे, दोस्त थे, उन्होंने बताया कि कटपना डेजर्ट और लेक का जो ज़बरदस्त व्यू है वो आप इसके व्यू पॉइंट से लें, यानी कि इस रास्ते से, ठीक है। तो अब आप भी अगर गोल्डन आवर में यहाँ पर आएँ तो आप इस साइड से आएँ, आपको यहाँ से बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी जहाँ पर अभी मैं रुका था, ये थी यहाँ की नई यूनिवर्सिटी बन रही है, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके साथ साथ बिल्कुल आपने ये टर्न लेना है और मैप में भी मैंने दिखाया है, बिल्कुल आपने ये टर्न लेके सीधा ही चलते जाना है। तो आप यहाँ पर एट द एंड कोई चीज़ नहीं होगी आपके सामने ऐड की, तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे जी कटपना डेजर्ट में, और उसके सामने ही आपको कटपना लेक का शानदार व्यू नज़र आ रहा होगा।
लेकिन मेरे ख्याल से कटपना लेक का व्यू यहाँ से अच्छा है कटपना डेजर्ट से अगर आप लें तो। ठीक है, इस टाइम गोल्डन आ रहा है। मुझे अली भाई ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि आप शाम के टाइम जाइएगा, आप वहाँ से ना जाइएगा बल्कि आप कटपना डेजर्ट पे जाइएगा, और इसका गूगल मैप पे आपको डायरेक्शन नहीं मिलती। ठीक है, और ये उन्होंने मुझे समझाई थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में कि कैसे आपने इधर तक आना है। तो उन्होंने मुझे ये डायरेक्शन समझाई, फिर करते कराते हम इधर पहुँचे हैं, और ये मेरे सामने कटपना लेक है जो बिल्कुल वाकई बहुत औसम लग रही है। इस टाइम गोल्डन आ रहा है और मेरे इर्द गिर्द की जो व्यूज़ हैं वो बहुत निखर गए हैं। दिन में तो भाई गिलगित बल्तिस्तान की जो गर्मी है और ये स्कर्दू की जो चमकती धूप है इसने सत्यानाश कर दिया था। अच्छा जी, इसके साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, वो ये कि जो डेजर्ट्स हैं स्कर्दू में वो दो हैं, एक सरफरंगा गोल्ड डेजर्ट और एक है कटपना डेजर्ट। ठीक है, और दोनों की वाइब्स टोटली डिफरेंट हैं। जो एक्टिविटी सरफरंगा में होती है वो यहाँ पर कटपना में नहीं होती, क्योंकि इसके साथ ही एयरपोर्ट है और ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और यहाँ पर मैं अपना अनफॉर्चुनेटली ड्रोन भी नहीं उड़ा सका था इसी वजह से, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो खैर, डेजर्ट्स के बारे में जो अहम बात है वो ये है कि आपने जब भी ऐसी लोकेशंस पर जाना हो जो कि ओपन हो, जैसे कि डेजर्ट है, तो वहाँ पर आप कोशिश करें कि आप गोल्डन आवर में पहुँचें, यानी कि असर के बाद। ठीक है, असर के वक्त पहुँच जाएं तो वो भी बेहतर है, यानी कि आपके पास असर से लेके मगरिब तक का जो वक्त होगा वो गोल्डन आ रहा है, और वही आपके लिए यहाँ पर ऐसी लोकेशंस पर एंजॉय करने का एक बेहतरीन सबब बन सकता है। भी हुआ जिसका मुझे ऑलरेडी डर था। यहाँ भी नहीं उड़ रहा मेरा ड्रोन, क्योंकि साथ ही स्कर्दू एयरपोर्ट है। 10 किलोमीटर एरिया मेरे ख्याल से मार्क होता है उनका, 10 है, 7 है, 6, आई डोंट नो, बट इट्स ह्यूज। वहाँ पे चुंदा वैली में थे, वहाँ भी इतनी कोशिश की थी दूर होने की, इतना दूर भी हो गए थे जितना हो सका, लेकिन फिर भी वहाँ टेक ऑफ नहीं किया। तो कटपना डेजर्ट में तो किसी सूरत भी नहीं होना था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई कर ली थोड़ी, क्या पता कोई रहम आ गया ड्रोन को। लेकिन ये व्यू इतना प्यारा है कि काश मैं इसे सेव कर पाता ड्रोन की आंखों में, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके साथ ही जी मेरा ये कटपना डेजर्ट और कटपना लेक का ये छोटा सा ट्रैवल भी लोग अपने अख्ताम पर पहुंचता है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताएं कि आपके क्या रिव्यूज़ हैं इसके बारे में। मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। मुझे लाजमी बताइएगा अगर आप मेरे इस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं कि आपको ये सब कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।